अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह तौर पे फरमाया था कि आपको पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी है, आप जिस तरह भी चाहें अपनी मजहबी रसूमात और प्रैक्टिस को जारी करें, और गिरजाघर में आप जाना चाहते हैं या मंदिर में जाना चाहते हैं या मस्जिद में जाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में मुसलमान और तमाम अक़लियतें जो हैं वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे इशूज़ आते हैं कि जब ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है या उन चीज़ों को उजागर किया जा रहा है, एक पाकिस्तान का नेगेटिव परसेप्शन जो है सामने लाने की। और उस हवाले से जो ख़ास तौर पर हम सिंध की अगर बात करते हैं तो उसमें जबरी तब्दीली जो है मज़हब की, और उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन की, हिंदू ख़वातीन की जो तब्दीली है मुसलमान होने की, इस पर बहुत सी बातें हुई और बहुत सी मिसालें भी जो है सामने आई। उसमें यकीनी तौर पे कुछ वाक़यात होते हैं ऐसे। पाकिस्तान एक माशरा है, अवाम है, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन ओवरऑल एक तासुर जो है कुछ मौक़ों पे ऐसा जाने लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी तादाद कितनी है इस पर ज़रा गौर करना होगा। पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं और कुल आबादी का 2% से ज़्यादा बन जाता है। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हिंदू बरादरी के लोग मौजूद हैं, और मुसलमानों के बाद दूसरी बड़ी मज़हब है जो यहाँ पर जो है उसकी रसूमात अदा होती हैं। उसके साथ साथ ये जो हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया पर भी कुछ हाईलाइट हुआ, तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये जो फोर्स कन्वर्जन का मामला है, इस पर हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी क्या राय है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर महेश कुमार मलानी साहब, आप MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद है जनाब कृष्ण शर्मा साहब, आप मेंबर हैं नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स पाकिस्तान के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं डॉक्टर हसन यासिर मलिक साहब, मुमताज़ दानिश्वर हैं। और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे मोहम्मद अयूब जान पीर सरहंदी साहब, जो कि खानकाह आलिया नक्शबंदिया गुलजार खलील डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से हैं, और इस हवाले से सबसे ज़्यादा नाम जो है वो आपका सामने आता है। जो स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पीर साहब से आगाज़ करना चाहेंगे। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं, ये बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर आपके हवाले से ये बात की कि भाई ये कि आपका जो इदारा है और आप खुद जो हैं कोई जबरी मज़हब तब्दीली में इन्वॉल्व हैं, आपका नाम आता है, इसी तरह से 1-2 लोगों का और नाम आता है। क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? सर आप जनाब, हमारे पास खानकाह शरीफ पे लोग जो आते हैं तो हमारा एक मखसूस टेस्ट होता है जी, उनसे हम वो टेस्ट लेते हैं। अमायदीन और वो शुरफा पे मुश्तमिल एक कमेटी है, तो जब हम यकीन कर लेते हैं कि ये खुशी से मुसलमान होते हैं तो हम उन्हें कलमा पढ़ा के मुसलमान करके सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। हम उनके न तो अपने पास वोट दाखिल करवाते हैं अपने इलाके में ताकि हमें एक सियासी सपोर्ट हो, न हम उनसे कोई पैसे, बहुत गरीब लोग होते हैं, न वो हमें पैसे देने के अहल है, न उनके पास कुछ है। ठीक है, तो उनको फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये कि हम उन सबको जो भी आते हैं तो उस इलाके के SHO को फोन करते हैं, वहाँ के SSP को भी हम फोन कर लेते हैं कि जनाब ये फला जो बंदा या बंदी या खानदान या कुबा है मुसलमान होने के लिए हमारे पास जी। नंबर 3, नंबर 4 ये कि फिर हम उनके वालिदैन को इंतजार करते हैं। अगर वो FIR करते हैं तो हम उस FIR की मार्फत करवाते हैं। अगर वो नहीं आते तो फिर हम उनको पिटीशन करवाते हैं हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में वालिदैन और पुलिस के रूबरू उनके बयानात होते हैं। हम उनको जो दाखिल करते हैं फकत अल्लाह और उनके रसूल की उनकी रजा की खातिर हमारा काम हो रहा है। और दूसरी बात यह कि जो जबरदस्ती होगा तो कुरान हमें कहता है कि ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर हम जबरदस्ती किसी को मुसलमान करें तो हमारा स्टेटस कादियानी का या मुर्तद का मरूम का बन जाएगा। पीर साहब जरा ये फरमाएं, पीर साहब जरा मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। ये फरमाएं कि इसमें जो तनकीद होती है वो ये कि ये खाली जो लड़कियां हैं, यानी कम उम्र लड़कियां हैं, या वो लड़कियां जो मसलन ये उन्हीं को क्यों मुसलमान किया जा रहा है बड़ी तादाद में? लड़कियां नहीं, लड़कियां भी मुआशरे का हिस्सा है, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन मर्द होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद खान में डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर था, वो मुसलमान हुआ।
अब्दुल रहीम शेख उसका नाम है, टनो मोहम्मद खान शहर में है, और कुंडली में 2 नौजवान वो है, और फारूक है, एक पहले मेघवार था, वो मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद मुसलमान से शादी की एक लड़की के साथ, और दूसरे लोग मुखालिफ हो गए। मैंने उस शेख फारूक की मदद की, और वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमने उसने फैसला दिया जो इंसाफ पे था। उस फैसले के तहत वो मजहबी होते, ये गलत बात है कि फकत औरतें या लड़कियां मुसलमान होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ। मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मेरे खिलाफ मुजाहरा हुआ, कितने 50 लाख लड़कियां अगवा करके मुसलमान की। ओ खुदा के बदो, 50 लाख लड़कियां हैं कहाँ आपके पास? अच्छा, ये जरा तादाद हमें बताना चाहेंगे, फिर भी आप खवातीन और मर्द मिलाकर कितने लोगों को आप अब तक मुसलमान कर चुके हैं अपनी दरगाह में? अब तक तो वो रिकॉर्ड देख के बता सकता हूँ, लेकिन वो हजारों में था, जो बढ़ के अभी उनके औलाद होते होते लाखों में हो चुका है मामला वो। अच्छा, और कितने सालों में अंदाजन जो है ये मुझे ये मनसब संभालते हुए अभी 18वां साल है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। उसके पहले मेरे क़िबलागाह साहब, मेरे वालिद साहब किया करते थे, उसके पहले मेरे दादा थे, उसके हम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से, जिस दिन सैयदना उमर ने कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह की, ठीक है, मैं आपकी तरफ, हमारे साथ रहिएगा, काम शुरू है, आप हमारे साथ रहिए, कुछ और मेहमान भी हैं स्टूडियो में, तो उनसे हम बात करें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये एक तो नाजुक इशू भी है, लेकिन ये अब हम पड़ोसी मुल्क, आप इंडिया में देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा मसला उठा हुआ है, और ख़ासतौर पे जो है एक मजहबी आज़ादी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि ये मजहबी आज़ादी और ख़ास तौर ये जो जबरी इस्लाम कबूल करने वाली बातें हो रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, पहली बात है कि मेरे हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ जी, और मज़हब के हवाले से मैं हिंदू कम्युनिटी से कभी ऐसे फील नहीं किया है कि यहाँ मुझे कोई मसला है या किसी ने इन्फियरिटी महसूस की हो जी। मैं कभी फील नहीं की है। जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, थरपारकर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ तकरीबन 45-50% नॉन मुस्लिम हैं जी। तो वहाँ हम भाइयों की तरह रहते हैं। मीरपुर खास डिवीजन में भी मेजॉरिटी है, मतलब 50% के करीब, तो कभी फीलिंग नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो मसला है कृष्ण शर्मा साहब, कि हम बहुत सारे नाम हम देखते हैं कि रिंकल शर्मा, चंदावती, फिर रवीता, फिर कस्तूरी, फिर अपना इस तरह बहुत सारे नाम है, एक तवील जो एक फहरिस्त है कि भाई किडनैप हुई ये लड़कियां, और किडनैप होने के बाद जो है 4-5 दिन जो, या कुछ के मामला में तो हम देखते हैं कि 6 मंथ का भी है, उसके बाद फिर पता चला इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और जो किडनैपर था उससे निकाह कर लिया। मतलब ये स्टोरीज में क्या सदाकत है? मैं बड़ी मेहरबानी आपकी कि बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम इशू है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया में जो कुछ हो रहा है मजहबी अक़लियतों के साथ, वो किसी भी तौर पे कबूल नहीं किया जा सकता। ठीक है। मजहबी अक़लियतें किसी भी मुआशरे की रौनक होती हैं और खूबसूरती होती हैं, जिससे आप वहाँ की कोएग्जिस्टेंस को, टॉलरेंस लेवल को मेजर कर सकते हैं जी। तो वो कंडेमेबल है। वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं, वहाँ जो मुस्लिम्स हैं, जो बाकी मजहब, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ तक का जो पाकिस्तान की अगर आप पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, या सिंध की हम अगर बात करें, तो सिंध सूफियों की सरजमीन है। यहाँ हम सदियों से इकट्ठे रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भाई हो, कोई भी मजहब हो। जी, जो मैंने सवाल किया है उसमें जरा डायरेक्ट आ, जैसा टाइम जरा कम होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि मजहबी जो तब्दीली का मामला है, मैं बेशक एक एक्टिविस्ट के ये मानता हूँ, मेरा ईमान है कि हर बंदे को ये बुनियादी हक है कि वो मजहब छोड़े या कोई अख्तियार करे। हाँ। इस पे तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ जिस किस्म के केसेस होते हैं, उस केसेस में हमारा जो है कि भाई इसमें रियासत को बीच में आना चाहिए, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी शहरी है। रियासत हमारे प्रोटेक्शन का गारंटी देती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। वो अगर कोई बंदा मजहब तब्दील करना चाहता है तो वो जाके काजी से बात करे, जुडिशरी से बात करे, अपनी फ्री विल जमा कराए, उस पर कोई एतराज नहीं है। देखो ये जो गैप है, सरहदी साहब हमारे साथ रहते हैं। अगर सरहदी साहब के पास भी कोई जाता है तो ये भी उसको एक कन्वर्ट इस्लाम वाला मरहला तो करते हैं, लेकिन अगर निकाह का मरहला आता है तो ये भी कोर्ट की तरफ भेजते हैं कि कोर्ट में जाएं और वहां जाके सरहदी साहब पेश करें। हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मतलब उमरकोट में है, साथ में डिस्ट्रिक्ट है जी, इनके लिए लाख एहतराम। लेकिन
हम ये देखिए, कोई भी कर रहा है, अगर उसको मजहबी इजाजत है तो वो करे, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम चूंकि जिस मॉडर्न स्टेट में रहते हैं, पाकिस्तान एक लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसमें तमाम अक़लियतों की हकूक की गारंटी दी गई है और दी जा रही है। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये हो रहा है, ये मुल्क की नामूस के लिए खराब हो रहा है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बात अलग है। ठीक है, जो लोग मजहब तब्दील करना चाहते हैं उसको ना मैं रोक सकता हूं, ना रियासत रोक सकती है, ना सरहदी साहब रोक सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो, ठीक है, जो वो लोग जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो लोग मजहब तब्दील करना चाहते हैं, उनका एक फॉर्मेट जो है वो आप बता रहे हैं कैसे करें। हाँ। लेकिन जो नहीं करना चाहते और जबरन अगर हो रहा है उन पर, तो मेरा सवाल तो उस हवाले से है। देखिए जी, इसमें मैं एक मिनट, इस्लामाबाद में हमारे साथ मेहमान मौजूद है, फिर आपकी तरफ में आता हूँ। डॉक्टर हसन यासिर मलिक साहब मुमताज दानिशवर हैं। सर फरमाएं, आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल के अंदर अक़लियतों की बात हो रही है और ख़ासतौर पर हिंदू बरादरी की बात हो रही है, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पाकिस्तान में, उसमें चंद केसेस जो हमारे सामने आ जाते हैं, इस पर जो हमारे दुश्मन है बड़ा सवाल बना के पेश कर देते हैं। हालांकि 80 लाख की आबादी है और उसमें एक बड़ी आबादी के अंदर चंद केस आना जो है वो फितरी अमल हो सकता है, माशरे का हिस्सा होते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much for allowing me the opportunity to discuss about this important issue. जी, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ये देखना कि जैसे पहले भी बात हो चुकी कि हमारे मज़हब और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर किसी को मजहबी आज़ादी है और उसको कभी सल्ब नहीं किया जाता। ये जो कुछ हो रहा है ये एक प्रोपेगेंडा की वजह से हो रहा है, और ये प्रोपेगेंडा जो है, एक जो इंडियन जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं सारे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी एक मुहाज़राई करते हैं और उसकी सर्टेनली कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि इंडिया में जो मुसलमानों की तादाद है वो 26.4% से बढ़ रही है और जो हिंदुओं की तादाद है वो 18% से बढ़ रही है। दैट मीन्स कि जो मुसलमानों की बढ़ने की तादाद है इंडिया में वो हिंदुओं से 8% ऑलमोस्ट ज़्यादा है। सेकेंडली उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि इंडियंस प्रोपेगेंडा, जिस तरह की वो बलूचिस्तान में उनका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, तो उनको एक और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक और पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, एक और फैसेट चाहिए था, और वो फैसेट्स उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स में एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, जिस सिलसिले में इसको अपनाया। थर्ड उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने देखा है कि जो अभी रिसेंटली इंडिया में सेंसस हुए हैं जी, उसमें उन्होंने जो सिख मज़हब के लोग हैं उनको उन्होंने इंडिया में हिंदूज में काउंट करने के लिए कोशिश की है, उनको एज हिंदूज काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फोर्स कन्वर्शन हो रही है ये तो इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में तो कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। एंड आई मस्ट से कि एक मैं आपको कोट करता हूँ एक रिसर्च जो कि एक जर्मन प्रोफेसर हैं, जर्मन डॉक्टर यर्गान जी, उन्होंने रिसर्च की है पाकिस्तान में, और वो रिसर्च तकरीबन 10 साल की उन्होंने जी, और 10 साल के बाद ही हाईलाइटेड ओनली 3 केसेस जिसमें ऐसा हुआ था। एंड दैट टू अल्टीमेटली जब चीज सामने आई तो ये पता चला कि ये जो खवातीन थी ये इंस्पायर हुई थी कि जी मुसलमान औरतों के जो राइट्स जिस तरह उनको दिए जाते हैं या जिस तरह मुसलमान अपनी औरतों से डील करते हैं, ये उनसे इन्फ्लुएंस हुई और उन्होंने जाके तो जो मुसलमान मर्द थे उनसे शादियां की। और हैरत अंगेज बात यह है कि हर शादी के बाद पता लगता है कि जी ये जो खातून थी ये अगवा हुई थी, और मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि हर अगवा शुदा खातून जिसने अपने अगवाकार से ही शादी कर लेती। तो इस जस्ट अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द पीपल। पाकिस्तान में हिंदूज और मुस्लिम्स बहुत अच्छे तरीके से आपस में हम आहंगी में रह रहे हैं। मैं आपको इंसिडेंट कोट करता हूँ कि बहुत साल पहले की बात है, आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले सिंध में इलाका एक कस्बा है थारूशा, मुझे इत्तेफाक हुआ उसके स्कूल में जाने का बीइंग एजुकेशनिस्ट। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक हिंदू उस्ताद जो थे वो लोग मुसलमान बच्चों को इस्लामियात पढ़ा रहे थे। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ जो हम बहुत अच्छी हम की बात है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा स्टूडियो में। डॉक्टर साहब आप फरमाएं, आप कैसे देखते हैं इस इशू को?
हममांगी के हवाले से तो इंटरफेथ हार्मोनी है हमारे पास, वहाँ वो कोई मसला है नहीं। ये जो चंद केसेस हैं जो सामने जब आते हैं और ये जब नाम आते हैं खवातीन के, इसमें अर्ली एज का भी एक इशू है, उस पे भी अर्ली एज का मसला है। देखें अर्ली एज का मसला था, ये नहीं है ये बिल्कुल गुर्बत का भी मसला है, ये मसला है, मैं कहने वाला था। ये बात नहीं है कि कोई बिल्कुल मसला नहीं है, मसला है। अगर कोई इस्लाम को इंस्पायर होके वो इस्लाम कबूल करे तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये होती शादियों के हवाले से है, सिर्फ मैरिज के हवाले से ये होता है। उसमें पॉवर्टी का बड़ा रोल है, लिटरेसी, अवेयरनेस का फुकदान, और ये जितने भी केस आए हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें प्रोपेगेंडा हुआ, इसमें ये फैमिलीज इनमें बहुत ज्यादा गुर्बत थी इन फैमिलीज के अंदर, और सोशल जो है उसमें वहाँ के माहौल का भी है, जिसमें वो एक दूसरे में मतलब अवेयरनेस की इतनी नहीं है, अर्ली एज का मसला है, पॉवर्टी का है, तो उसमें कोई अगवा नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं होती, तो उनका उनसे कांटेक्ट हो जाना, उसके बाद वो लड़की जो है न्यूज़ वो चली जाती। वैसे तो इसकी तादाद बहुत कम है और ये ना होने के बराबर है इतनी बड़ी आबादी के अंदर। कराची इतना बड़ा शहर है, मिसाल के तौर पे अगर मिसाल दूं यहाँ पे कि 3 करोड़ की आबादी के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप 3 करोड़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तमाम बड़े शहरों में होता है। इसी तरह हर माशरे के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, कहीं कोई वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कह देना कि जनाब ये हिंदू कम्युनिटी जो है इनकी ख़वातीन पाकिस्तान में महफूज नहीं है, ये जुमला कह देना ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इनको हम डिनाई करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई गन पॉइंट का मसला नहीं है। अगर आपने फोर्सेबल कन्वर्जन का कहा है तो आप फोर्सेबल नहीं कह सकते, क्योंकि कोई गन पॉइंट से किसी को ले नहीं जाते हैं कि भाई शादी गन पॉइंट पे करा रहे हैं या उनको मजहब उनकी गन पॉइंट पे चेंज होता है, ऐसे नहीं है। ठीक है। लिटरेसी, पॉवर्टी और एज का मसला है, तो उस मसले में वो खुशी से जाते हैं या उसको वर्गलाना, उसकी एज नहीं होती है वो अपना फैसला कर सके, फिर वो ठीक है चले जाते हैं। उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट में या अभी प्रोविंशियल असेंबली में एज के हवाले से 18 ईयर्स की एज मुकर्रर की है, उससे बड़ा फायदा हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसमें मैच्योर होके वो अपना फैसला कर सकते। बात मैं ऐड करूं डॉक्टर साहब को कि देखें, हमारे यहाँ फोर्स कन्वर्जन का मतलब अगवा करना नहीं है जी। ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लाइट होती है दुनिया में, हमारे जो मुखालिफ लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। फोर्स कन्वर्जन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ लैंड है उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हो सकती। आया 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर शादी हो रही है, वो चाहे मुस्लिम बच्ची हो, चाहे हिंदू बच्ची हो, चाहे क्रिश्चियन बच्ची हो, हम उसको फोर्स मैरिज या फोर्स कन्वर्जन कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्री विल के लिए रियासत के पास जो पॉलिसी है उसके लिए 18 साल मुतय्यन है। ठीक है, बिल्कुल इसे वाज़ेह कानून जो मौजूद है कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनकी शादी नहीं हो सकती, तो उस पर जो अमल होना बहुत ज़रूरी है। उस पर बहुत से सवालात होना चाहिए, इस कानून उस पर उससे बहुत सारे सवालात उठते हैं, वो तरफ भी हम पीर साहब से भी पूछेंगे। दूसरा, मज़हब की जबरी तब्दीली के हवाले से जो मसवदा कह लें या बिल कह लें सिंध असम्बली में आया पिछले दौर के अंदर, उस हवाले से भी हम आपकी राय और ख़ास तौर पे पीर साहब आपकी राय हम जानना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें किस हद तक महफूज हैं, और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। इसमें हम आपकी तरफ दोबारा बढ़ते हैं। कृष्ण शर्मा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बड़ा ज़बरदस्त कानून आया कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो है इस मज़हब से हट कर बात मसद हर जगह हम देख रहे हैं कि इस पर जो है अमल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही है, आप क्या समझते हैं? देखें, गुज़िश्ता अगर आप 8-10 साल से देखेंगे तो बहुत अच्छे कवानीन बनाए गए हैं पाकिस्तान में, जो मजहबी अक़लियतों के लिए हौसला अफजा हैं कि हमें इक्वल सिटीजन के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, हमारी प्रोटेक्शन स्टेट ऑन कर रही है। वो जो बिल आया था जो पीपल्स पार्टी ने पेश किया सिंध असेंबली में, हमें एतराज उस पर यह था कि भाई ये बिल अगर आपको लाना था तो आपको एक कंसेंसस के लिए एक डायलॉग शुरू करना चाहिए था। उसके नतीजे में अगर आपको बिल लाते तो जिन दोस्तों को एतराजात थे उस बिल पे वो रिमूव हो सकते थे।
अब ये कि बिल ही रिमूव हो गया अभी तो मैंने अनफॉर्चुनेटली कि वो एक नहीं एज का तो हो गया, लेकिन जो ये जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ था, प्रोटेक्शन का जो बिल था वो जो है वो कंसेंसस नहीं था जी, ना सोसाइटी के पास था, ना उस पर जो है काफी प्रोटेस्ट भी हुआ। और पीर साहब हम आपकी तरफ आते हैं कि जो जबरन मजहब तब्दीली जो है इस पर जो बिल आ रहा था, इस पर आपने भी बहुत ज्यादा मुखालफत की, उसकी क्या वजह थी पीर साहब? मैंने मुखालफत इसलिए की, मैंने मुखालफत उसकी इसलिए की कि उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद जो उसको आप बालिग या बालिग का तस्वुर करेंगे, ये फैसला पहले हो चुका है। पाकिस्तान चूंकि इस्लामी नजरियाती मुल्क है, उसमें हमारा कायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और उनका फैसला जो बुलूगत के बाद तो होना चाहिए। लेकिन मैं सरकार में हुकूमत से शरीयत की बात नहीं करूंगा, ये कानून मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर कोई मुसलमान लड़की कोई अगर चलो लव मैरिज कर लेती है तो उस पे तो सारी एनजीओ और सोशल और जो सिविल सोसाइटी वगैरह बेशुमार हुकूमत के वो सारे उसके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हिंदू लड़की अगर अपनी पसंद की शादी करती है तो उस पर खतराने की ये शादी नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि हिंदू लड़कियों को भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो मुसलमान लड़कियों को हासिल है। ठीक है, जबरदस्ती का हिंदू को तो बेचारी वो लड़की अगर कहती है मैं मुसलमान होकर शादी करना चाहती हूँ तो शादी के लिए उसको मना की जाती है। लेकिन ये फकत पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। लोग ईसाई हो रहे हैं वहां पे ये लोग क्यों खामोश है, और ये लोग जब मिर्जाई हो रहे हैं वहां पे लोग क्यों खामोश है। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर ईसाई और मिर्जाई पे अगर ये जिस तरीके से लोग कन्वर्ट होकर वहां जा रहे हैं तो ये कुछ सालों के बाद हिंदू मजहब मुझे यहाँ से में देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पीर साहब इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने हमें ये एविडेंस भेजने की कोशिश की कि जो ख़वातीन जो मुसलमान हुई आपके दरसगाह में, वहाँ पे उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें उनकी उम्र के उसके हिसाब से उनकी उम्र 13 साल है या 14 साल है या 16 साल है, और आपने जो उनके लिए आपकी तरफ सर्टिफिकेट का इजरा हुआ उसमें 19 साल उनकी जो है वो उम्र लिखी हुई है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे सामने पेश हुई। हमें इसलिए हम जब निकाह पढ़ाते हैं तो 2 गवाह आते हैं, वो कहते हैं कि फला लड़की फला लड़के के साथ शादी करना चाहती है, 2 गवाहों की गवाही पे हम वो लड़की उसके लिए हलाल करके निकाह उसका अक्द जो है उसका निकाह पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास इसमें भी लड़की जो आती है तो उसमें हमारे पास कोई कंप्यूटर, कोई ऐसी मशीन, कोई जदीद किस्म का कोई लेबॉरेटरी नहीं कि हम उसको चेक करें कि इसकी उम्र कितनी है। हमें 2 लोग आके गवाही देते हैं कि 19 साल की, हम 19 साल लिख देते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट जाके आगे उसको कैंसिल करती है सर्टिफिकेट को, क्या करती है, उसका मेडिकल बोर्ड बैठता है, उससे हमारा वास्ता नहीं है ना, हमारे वो ताबे है। लेकिन हमें 2 लोगों की गवाही पे ही हम उसका 19 साल या 18 साल या 15 साल लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। 2 लोगों की गवाही पे हम ये काम करते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा पीर साहब। इस वक्त हम जानना चाहेंगे डॉक्टर हसन यासिर मलिक साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं और आपने इसकी बड़ी ज़बरदस्त वजाहत भी कर दी है कि क्या वजूहत थी और इंडिया में क्या सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन जो चंद वाक़यात हैं सामने, ये चंद वाक़यात इंटरनेशनली तौर पर काफ़ी हाईलाइट हुए। 80 लाख की आबादी हिंदू बरादरी की, और उसमें अगर आपके पास 8 से 10 वाक़यात जो हैं जो आ रहे हैं जो कि बहुत हाईलाइट हुए हैं, तो क्या हमारा मीडिया या हमारे एक्टिविस्ट या आप लोग या हम लोग जो हैं वो उसका बेहतर अंदाज में दिफा नहीं कर पाए कि चंद वाक़यात की वजह से ओवरऑल परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान में ऐसे ही हालात हैं और तमाम जो हिंदू बरादरी है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जी, इसमें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि चंद वाक़यात अगर ऐसे पाकिस्तान में अगर हुए हैं तो इससे ज़्यादा बहुत सारे वाक़यात इंडिया में भी होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे खोल लें तो केरला और बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा वाक़यात होते हैं। सेकेंडली मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लॉजिकल चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि फोर्स कन्वर्शन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होनी थी तो वो 1947 में क्यों शुरू नहीं हुई, वो अचानक अब 2015 या 2018 में अचानक क्यों हाईलाइट होना शुरू हो गई है। इससे पहले भी हो सकती थी अगर होती। तो ये तो इंडियंस जो हैं जो वो खुद कर रहे हैं, उसको वो मार करने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो इस तरह हाईलाइट करते हैं। वेरी वेल सेड, आपने कहा कि हमारा मीडिया
इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। मैंने पहला प्रोग्राम है जो इस चीज़ पे हुआ है। हमें इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, इस अवेयरनेस को डालने की ज़रूरत है। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत सारी ये जो हम बात करें कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं, तो जिन लड़कियों के साथ या जिन औरतों के साथ ये वाक़यात होते हैं, अगर हमें कोई उनकी शिकायत आई इसके बाद कि जी मेरी शादी होगी थी एक मुसलमान घराने में या मैं मुसलमान होगी थी, तो उसके बाद मेरे पे जुल्म व तशद्दुद जारी है, कोई ऐसी शिकायत, कोई कोर्ट में ऐसा केस, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और इसमें एक और बात है डॉक्टर साहब कि अगर मिसाल के तौर पे कहीं लव की सूरत में आप किसी से आपको मोहब्बत हो जाती है, उसमें जाहिर बात है मोहब्बत में मज़हब जो है अमूमन नहीं देखा जाता, और उसके बाद जो है ये सूरत हाल होती है और फिर आप मज़हब तब्दील करते हैं, और अगर वो शादी नाकाम हो जाती है तो वो दो लोगों का आपस का मसला है, उसको भी बड़ा चढ़ा के पेश किया गया कुछ मिसालों के अंदर कि जनाब ये खातून जो है हिंदू से मुसलमान हुई, उसके बाद जो है शादी हो गई, और उसके बाद जो है 1 साल बाद जो है वो वापस जब अलहदगी हुई या तलाक हुई तो वो अपने घर वालों ने भी उन्हें कबूल नहीं किया और वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा सा इसको हम नेट पे देखें तो वाशिंगटन पोस्ट, BBC और बहुत सारे ऐसे खबरसां इदारे हैं जिनके पास ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये वाक़यात ज़्यादा इंडिया में होते हैं। पाकिस्तान में वो लोग ऐसी चीज़, मैंने तो रिपोर्ट किसी बड़े या जिस तरह के ये वाशिंगटन पोस्ट या BBC टाइप जो इदारे हैं इनसे नहीं सुनी। मैंने इससे पहले आपको डॉक्टर यरगान जो कि जर्मन प्रोफेसर हैं, उन्होंने 10 साल रिसर्च की और उन्होंने सिर्फ 3 ऐसे केसेस हाईलाइट किए। बट द पॉइंट इज कि जो बात आप कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है, अगर लोगों ने लव मैरिज की है उसके बाद वो अच्छा अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये उनके लिए, पाकिस्तान और सारे माशरे के लिए अमन सुकून और उसका बायस है। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होता तो वो हाईलाइट होता। जो इस बात का सबूत है कि ये जो शादी थी या उनका जो इकट्ठे रहना था ये कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। ठीक है। इसमें एक और बात आती है कि हिंदू बिरादरी जो है वो पाकिस्तान से पिछले 10-20 सालों में, इसमें कुछ मुख्तलिफ फिगर्स आती हैं जो कि कंफर्म नहीं है कहीं से, कि उन्होंने माइग्रेट भी करा, इंडिया भी गए बहुत से लोग जो हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि शक की नज़र से देखा जाता है, वहाँ पे ये समझा जाता है हिंदू बिरादरी में इंडिया जाती है कि भाई ये शायद पाकिस्तान ने कोई, और उसके बाद वहाँ पे उनके बच्चों के लिए आगे प्रॉब्लम होती है, दाखिलों में, नौकरियों में बड़े बड़े मसाइल होते हैं। इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान से पहले तो कोई इतनी बड़ी माइग्रेशन होती नहीं कि लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जाएं। लोगों को इंडिया से ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं। हम अगर देखें तो हिंदुइज्म में एक कास्ट सिस्टम है, एक उनका मुख्तलिफ टियर्स हैं, वो ब्राह्मण से शुरू होता है, वेश और कश्तरी और शूद्र तक जाते हैं। उनकी लाइफ वहां पे ज्यादा मुश्किल है, पाकिस्तान में उनकी लाइफ आसान है। उनको विद इन कंट्री और विद इन जो उनका एक रिलीजन है, उनको दोनों सूरतों में इक्वालिटी और जस्टिस मिल रहा है। तो पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा लोग हिजरत करके जाते हैं। अगर वो हिजरत करके जाते हैं, अगर वो हिजरत ऐसी है कि क्या वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं एकदम, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान फौज एक बहुत अच्छा इदारा है और भी ऐसे हमारे इदारे मौजूद हैं जो कि बॉर्डर को मॉनिटरिंग करते हैं। तो हिजरत का तो मतलब ये है कि शायद हजारों लोग वहां चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद एक लोग अगर कोई स्नीक थ्रू कर गया बॉर्डर के तो वो एक आधा कोई बंदा होगा या मैक्सिमम कोई एक आधी फैमिली होगी। बाकी जो लोग बाई ट्रेन आते हैं या बाई एयर होते हैं वो इतने नहीं होते हैं कि उनको हम हिजरत कंसिडर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। और बाद हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट हैं और पीर साहब जो हैं वो आगे हमें प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। मैं जाते जाते ब्रेक से पहले ये बात बताता जाऊं कि 1947 में जब माइग्रेशन हुई और एक जब लकीर खींची और तो उस तरफ के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तो वेस्ट पाकिस्तान से 4.7 मिलियन हिंदू जो थे उन्होंने माइग्रेशन की। ये मसद ये फिगर्स जो है हमारे सामने आता है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो महफूज हैं
और वो आज़ादी के साथ जो हैं अपनी तमाम मजहबी प्रैक्टिस कर रही हैं। हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं हिंदू बिरादरी के हवाले से, और उसमें कहीं कोई क्या फोर्स कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में जो नाम सबसे इम्पोर्टेंट आता है सामने, मोहम्मद अयूब जान पीर सरहंदी साहब का है, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं उमरकोट से। आप दोनों शख्सियात, सर आप MNA हैं और आप एक्टिविस्ट हैं, हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ तशवीश पाई जाती है, कुछ सवालात पाए जाते हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो पाकिस्तान में हैं, और वो सवाल करना चाहते हैं ख़ासतौर पे एक तो हुकूमत से जो करना चाहते हैं वो तो आपने हमारे प्रोग्राम में किए, लेकिन पीर साहब से भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो बताएं। जी पहले आप। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मां कृष्ण शर्मा तो ॻाल्हायां। जी 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 मां असांजी जेका गुफ्तगू हिस्से तव्हां ॿुधी आहे, असां तव्हांजी गुफ्तगू ॿुधी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त जेको ही मामिलो आहे छोकिरनि जो या मज़हब तब्दील करण जो जेको मामिलो जंहिं तरीक़े जी गुफ्तगू हिस्से थी आहे, उनमें जेकॾहिं असांजो चवणु इहो आहे त इहो जेकॾहिं को माण्हू मज़हब तब्दील करणु चाहे थो त इहो हुनजो इख़्तियार आहे, उहो करे सघे थो, इहो मुल्क जो आइन बि चवे थो। पर असीं चाहियूं था त असीं हिकिड़े अहिड़े मुल्क जा शहरी आहियूं जेको मॉडर्न स्टेट आहे, जंहिंखे पंहिंजो आइन आहे। त असीं मतिलबु वो हम लोग अगर ये जो आईनी हमारी गारंटी है, उस गारंटी को हम देखते हैं तो कम से कम हमें ये चाहिए कि ये जो काम है वो बुनियादी तौर पे रियासत को करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए या जुडिशरी को करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस फैसले में माँ और बाप का जो कंसेंट है, जो राय है, उसको भी अहमियत देनी चाहिए। ठीक है। तो इसको खुश असलूबी से भी ये सब कुछ हो सकता है, बजाय कि इसके कि कोई दुश्मन हमारे इस मामले को एक्सप्लॉइट करे, यूटिलाइज करे। जी पीर साहब आपका सवाल पहुंच गया, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी हेलो। जी आप फरमाइए, सवाल आप तक पहुंच गया है, क्या फरमाएंगे? नहीं, मैं इसके लिए जवाब ये अर्ज करूंगा कि हमारे पास फार्मूला मौजूद है। मैं तो कई मरतबा CM साहब तो हम कह चुके हैं कि भाई हम इसमें पार्टी, हमें बुलाओ, हमें सुनो, और जो अकलियत के रहनुमा है उनको भी बुलाए, उनको भी बिठा के बातचीत करें, एक नतीजा के हम पहुंच जाएंगे। हमसे इसमें कोई दुश्वारी नहीं हमारे लिए, न कोई हमारी इज्जत का मसला है, न कोई अना का मसला है। लेकिन जो कम उम्र की लड़कियों की शादी ये कहते हैं कि आप न करें, उसमें एक सिंध में एक कौम है, उसको ग्वारिया कौम बोलते हैं, उसमें आज तक एक भी मुसलमान नहीं हुई लड़की। इसलिए नहीं हुई कि वो यूं ही बालिगा होती है तो फौरी तौर पर उसकी शादी करवा देते हैं। अब वो 6, 7 साल, 8 साल इंतजार करवाते हैं, ये मुआशरे का एक नासूर है। हम चाहते हैं कि बुलूगत की हद, खैर वो जब रूबरू में बैठेंगे अगर हुकूमत को कोई जरूरी है, लेकिन इसमें जो लोग जो वावेला करते हैं वो हिंदू के जो गैर मकबूल लीडर है, वो वावेला करके इलेक्शन के दिनों में आके अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं कि जनाब हमने आपके हुकूक के लिए ये काम किया। हिंदू में भी जो मकबूल लीडर है वो ऐसी गलत बात नहीं करेगा, कतल नहीं करेगा। ठीक है। इसमें पीर साहब इसमें ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि ये जो आप मजहब तब्दीली का काम मसलन आपके पास होता है, आपकी खानकाह में होता है, ये वहां ना हो बल्कि ये कोर्ट में हो, ये कोर्ट में हो और आपके पास ना हो। हम तो कोर्ट की मार्फत ही करवाते हैं जनाब। अच्छा। हमारा एक केस फकत एक केस आप वो साबित करें जो हमने कोर्ट की मार्फत न करवाया हो, तो मैं आपका मुजरिम हूं, मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा उस दिन। अच्छा, तो क्या चैलेंज करता हूं मैं, साबित करे कोई एक केस भी हो, कोर्ट, पुलिस और वालिदैन के रूबरू बयानात होते हैं। अच्छा, तो उसमें वालिदैन आते हैं? हाँ, वालिदैन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है। और आप जब आपके पास इस तरह को केस आता है तो उसमें अमूमन ये सवाल उठ सकता है कि कहीं लड़की जो है वो अगवा तो नहीं हो गई है, या नहीं, वो लड़की से वो हमारे केस लेते हैं, उसमें अगवा में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अगवा करे, जबरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो खुशी से आती है। ये क्या मुसीबत है पाकिस्तान में, अगर कोई मुसलमान लड़की प्यार की शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो उसके हक में है कि ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की लव मैरिज करती है तो उस पर कदगानी, उस पर पाबंदी है। ये दोहरा मयार क्यों रखा है? हम कहते हैं कि मुसलमान लड़की को हक हुकूक देते हैं, वही हक और हुकूक जो है वो हिंदू लड़की को भी आप दें।
ठीक है, ये बहुत बेहतर आपने इसका वाज़ेह किया है। जी सर, आप MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसमें आप क्या समझते हैं कानून साजी का मरहला जो है सिंध असेंबली के अंदर भी और नेशनल भी, इसको किस तरह से जो है आप आगे लेके जाना चाहते हैं? नहीं, कानून साजी में मैं तो एज के हवाले से, मैं एज उसको सिर्फ हिंदू तक नहीं है, वो तो सबके लिए 18 साल का, इसमें आप बड़े क्लियर है कि ये बिल्कुल सही कानून बना हुआ है। हाँ, तो इसमें मेरा कोई बात नहीं है, मजहब की बात है नहीं, कोई भी किसी का कोई भी मजहब 18 साल से पहले जो है वो शादी ना की है, ताकि 18 साल तक लड़की जो है वो कुछ तालीम हासिल कर ले, उसका जिस्मानी तौर पे वो बेहतर हो जाए, ताकि आगे बच्चे जो होते हैं, जो हम देखते हैं बच्चों की बड़ी अमवात होती है, उसकी वजह भी अर्ली मैरिज है। जी जी बिल्कुल, तो यही है कंसेप्ट। देखें ना, मुस्लिम में भी अगर माँ बाप की इजाजत के सवा या माँ बाप के कंसेंट के सवा अगर कोई शादी ऐसे छुप के होती है ना, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। ये ओपन होनी चाहिए, माँ बाप की भी उसमें ये इक्वल, हिंदू और मुस्लिम दोनों में इक्वल बात होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसे उनको अलग नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू का मसला है, ये मुसलमान का मसला है। फोर्स मैरिज ये फोर्स कॉमन है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो ना, उसमें अगर माँ बाप की कंसेंट के सवा अगर कोई भी होता है तो मुस्लिम भी माँ बाप कहता है। अब आखिर में मुझे आप दोनों शख्सियात, वो लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं खासतौर पर पाकिस्तान से बाहर बैठ के कि हिंदू बरादरी जो है वो गैर महफूज है, इस हवाले से उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उसके हवाले से मैं आपको बताऊं जी, मैं जो भी ऐसा जहन पाकिस्तान में रखता है वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, उसका मिसाल मैं हूँ। मैं जनरल सीट पे आया हूँ, तो वहाँ मुस्लिम ने मुझे हिंदुओं से ज़्यादा वोट दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में इंटरफेथ हार्मोनी की क्या पोजीशन है। ठीक है, मैं 13 में भी जनरल सीट पे आया हूँ, अभी भी जनरल सीट पे आया हूँ। ठीक है, मुसलमान और हिंदू में कोई तफरीक ही नहीं है, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ है, कहीं भी महसूस नहीं हुआ है। ये जो हर शोबे के अंदर हम देख रहे हैं हिंदू बरादरी से लोग जो है बड़ा आगे हैं और बहुत आगे। ये दावा से कहता हूँ कि हमें और ज्यादा इज्जत मिलती है, हर अदारे में ज्यादा इज्जत मिलती है, माशरे में ज्यादा इज्जत देते हैं। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ कभी फीलिंग भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है वो इंसानियत का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है। मैं वाज़े अल्फाजों में ये कहता हूँ कि इस हवाले से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जी वेरी क्विक, आप भी एक वर्ड में जरा सही देखिए, ये जो पाकिस्तान से लोग नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमें भी काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमें कवानीन भी बनाने पड़ेंगे, कवानीन पे अमल दरामद भी हो, ताकि मुआशरे में ये जो इंतशार है जो फैलाना चाहते हैं लोग, उसको हम काउंटर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि यहाँ ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम, या इंसानियत की बात होनी चाहिए, इंसान में सब आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब बराबर हैं जनाब, और मेरिट की बुनियाद पे, टैलेंट की बुनाद पे लोग आगे आए, तरक्की करें, कारोबार आगे बढ़ाएं, तालीम में आगे बढ़ें। मजहब के हवाले से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल, हम भी आपके जिन इलाकों की आप बात करें, हमने भी कई दौरे किए, बिल्कुल मोहब्बत से आपस में मिलजुल के, त्योहार अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम की कमी थी, मौजू बहुत बड़ा था, लेकिन मैं अयूब जान पीर सरहंदी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ कृष्ण शर्मा साहब, डॉक्टर महेश कुमार मिलानी साहब, जी जी इंटरफेथ हार्मोनी के हवाले से आपको और प्रोग्राम करना जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर करेंगे, और दूसरे चैनल्स को और मीडिया में सबको जो है इस मौजू पर सबको मिला के बिठाना चाहिए और प्यार मोहब्बत की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।